और अरफा हम सऊदीया के हिसाब से नहीं करेंगे, हमारा अरफा जो हमारे हिसाब से होगा, क्योंकि जितनी भी इबादतें हैं टाइम उनके लिए सबब होता है। जैसे ज़ोहर हम पर क्यों लाजिम होती है, इसलिए कि ज़ोहर का वक्त दाखिल होता है, तो जिस कंट्री में वक्त दाखिल होगा उसी कंट्री में ज़ोहर होगी ना। ये तो नहीं कि सऊदीया में ज़ोहर का वक्त दाखिल हो गया तो हम यहीं ज़ोहर पढ़ना शुरू कर दें। तो ईद उल फितर जो यौम नहर है, कुर्बानी का दिन, तो कुर्बानी का जो दिन है जिसको यौम नहर कहा जाता है वो 10 ज़िलहिज्जा है, तो 10 तारीख होगी ना, तो इसी अरफा का दिन 9 तारीख का दिन कहलाता है। जो हमारी 9 होगी तो हम उसमें रोज़ा रखेंगे, सऊदीया के हिसाब से नहीं चलेंगे हम इसमें, समझते हो। लोग कहते हैं भाई वकूफ़ अरफा तो सऊदीया में हो रहा है ना, वो तो हमारे हिसाब से पहले 8 तारीख को होता है वकूफ़ अरफा, पाकिस्तान में 8 होगी, वहाँ क्या होगी 9 तारीख होगी। तो ऐसे तो यौम नहर भी जो कुर्बानी का दिन है सऊदी अरब में, जब यहाँ 9 होगी तो वहाँ 10 होगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो वहाँ की 10 के हिसाब से कुर्बानी की थी ना भाई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब वहाँ की 10 के हिसाब से कुर्बानी की थी तो इसका मतलब 10 तारीख मुतय्यन हो गई। अब जिस मुल्क में 10 तारीख होगी उस तारीख में कुर्बानी का दिन होगा, तो जिस मुल्क में अरफा वाली तारीख आएगी उस मुल्क में अरफा का रोज़ा होगा।